In the series of disk scheduling algorithm, today we are going to discuss about scan, which is also known as elevator. ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। स्कैन या एलिवेटर एल्गोरिथम की वर्किंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन रहता है, कुछ रिक्वेस्ट गिवन रहती है, आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है। इनिशियली मान के चलते हैं कि रीड राइट हेड आप 50 पे है, तो स्कैन किस तरीके से ऑपरेट होती है। जो डिस्क आर्म होता है वो एक डायरेक्शन में मूव होता है और जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो उसको सर्व करते जाता है। और लास्ट में ये जो डिस्क आर्म होता है ये एंड ऑफ द डिस्क भी जाता है, मतलब ये ट्रैक का जो भी एंड होगा ना उस पर भी जाएगा। और इसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है और जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट होती है उनको सर्व करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो ये इस एंड पर नहीं जाएगा। इनिशियल मूवमेंट आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया हुआ है। आप लोअर रिक्वेस्ट को भी पहले सर्व कर सकते हैं। मैं सेम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने सेम एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। इनिशियली रीड राइट हेड मान लीजिए आपका किस पे है, 50 पे ही है। अब आप लोअर डायरेक्शन में भी जा सकते हो। ये जो हेड का मूवमेंट होता है ये क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि हमको राइट डायरेक्शन में हेड मूव करना है कि लेफ्ट डायरेक्शन में करना है। अदरवाइज आप लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में हेड का मूवमेंट कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी अलोंग द वे आपको क्या करना होगा, उसको सर्व करना होगा। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एंड में जाओगे, मतलब 0 पे जाओगे। इसके बाद जो हेड का डायरेक्शन होता है वो रिवर्स जाता है और रिमेनिंग जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनको सर्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप 99 पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर डिस्क में टोटल ट्रैक्स 251 दिए हुए हैं। रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से गिवन है। इनिशियली रीड राइट हेड ट्रैक 55 पर है और जो डिस्क आर्म मूवमेंट है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर रीड राइट हेड को एक मूवमेंट में 1 मिलीसेकेंड लग रहा है तो हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो गिवन होती है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है। रीड राइट हेड की इनिशियल पोजीशन 55 है, राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो अलोंग द वे जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी हम उनको सर्व करते जाएंगे। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम ट्रैक के लास्ट में भी जाते हैं तो हम 250 को भी सर्व करेंगे। अब सारी रिक्वेस्ट सर्व हो गई हैं और हम लास्ट ट्रैक पर भी आ गए हैं। तो जो रीड राइट हेड होता है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है और रिमेनिंग रिक्वेस्ट को सर्व करता है। याद रखिएगा यहाँ हम 0 पर नहीं जाएंगे। अब हम टोटल हेड मूवमेंट निकाल लेंगे। स्कैन में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 250 माइनस 55, मतलब हम ये पूरा डायरेक्शन लेंगे, फिर हम यहाँ से पूरा डायरेक्शन लेंगे। हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है। अगर हम स्कैन के एडवांटेज की बात करते हैं तो हेड एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता है और फिर रिवर्स हो जाता है, तो सीक पैटर्न प्रिडिक्टेबल रहते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हेड डिस्क के लास्ट सिलेंडर तक जाता है इवन इफ कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं होती है।